एक दिन सम्राट विक्रमादित्य के सम्मुख स्वयं शनिदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं आपके पास 7 वर्ष के लिए आया हूं। आप चाहें तो इन 7 वर्षों का कष्ट अपनी प्रजा पर ले लें अथवा रानी सहित 7 वर्ष का देश निकाला भोग लें। राजा ने अपनी रानी से मंत्रणा की और अपनी प्रजा को कष्ट न देने का निश्चय करके वे दोनों साधारण वेश में अपने राज्य को त्याग कर चल दिए। यात्रा करते हुए वे दोनों एक अन्य राजा के नगर में पहुंचे। वह राजा नित्य सदा व्रत यानी दान दिया करता था। विक्रमादित्य ने जाकर राजा से कहा कि मैं दान लेने नहीं आया हूं, बल्कि कोई नौकरी चाहता हूं। राजा ने विक्रमादित्य को अपने महल के मुख्य द्वार पर पहरेदार के रूप में नियुक्त कर दिया। राजा ने पहरेदार को यह कड़ा निर्देश दिया कि मेरी अनुपस्थिति में किसी भी पुरुष को महल के भीतर प्रवेश न करने दिया जाए। एक बार राजा शिकार खेलने गए। रानी के महल के नीचे से एक इत्र बेचने वाला बंजारा निकला। उसके इत्र की सुगंध इतनी उत्तम थी कि सारा वातावरण महक उठा। रानी ने बंजारे को नीचे से गुजरते हुए देखा। वह एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ युवक था। रानी बंजारे और उसके इत्र पर मोहित हो गई। उन्होंने दासी को भेजकर बंजारे को ऊपर बुलवाया, परंतु पहरेदार ने उसे महल में जाने से रोक दिया। दासी ने लौटकर रानी को यह बात बताई। रानी वासनांध हो चुकी थी। उन्होंने पहरेदार को खूब डराया धमकाया, पर वह टस से मस नहीं हुआ। जब रानी वहां से नहीं हटी तो पहरेदार ने बंजारे को बेंत मारकर बाहर निकाल दिया। रानी क्रोध से भरी नागिन की तरह फुफकार उठी। उन्होंने अपना सारा श्रृंगार उतार फेंका और मैले वस्त्र पहनकर महल में बिस्तर पर लेट गई। जब राजा लौटे तो रानी ने झूठी शिकायत की, आपने कैसा दुष्ट पहरेदार रखा है जो मेरी इज्जत लूटने पर उतारू हो गया था। राजा ने रानी को तसल्ली दी और कहा कि सुबह होते ही उस नालायक को मृत्युदंड दे दूंगा। उस राजा के पास 4 वीर जादुई सहायक थे, जिनकी सहायता से वह जब चाहता मनचाहा रूप धारण कर लेता था। राजा सांप बनकर विक्रमादित्य के डेरे पर पहुंचा और उनके जूते में छिपकर बैठ गया। दूसरी ओर विक्रमादित्य की पत्नी ने अपने पति से उनकी उदासी का कारण पूछा तो विक्रमादित्य ने सारी घटना कह सुनाई और बोले कि राजा तो अपनी पत्नी की ही बात मानेंगे और मुझे निश्चय ही प्राणदंड मिलेगा। पत्नी बोली, आप भी तो सम्राट विक्रमादित्य हैं, आपने भी तो कितने ही न्याय किए हैं। आपने तो राजा की इज्जत बचाई है। यदि यह राजा मूर्ख और अन्यायी नहीं होगा तो आपको प्राणदंड के बजाय पुरस्कार देगा। राजा, जो सांप बना हुआ था, यह सारी बात सुन रहा था। उसने जान लिया कि यह कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य हैं, जिन्होंने आज उसकी इज्जत की रक्षा की है। अगले दिन उसने पहरेदार को दरबार में बुलवाया। पहरेदार भयभीत था, लेकिन राजा ने उसे सांत्वना दी। फिर उसने दरबारियों से प्रश्न किया कि यदि कोई व्यक्ति किसी की इज्जत बचाए तो उसे क्या मिलना चाहिए। आज इस पहरेदार ने मेरी इज्जत बचाई है, अतः इसे क्या पुरस्कार दिया जाना चाहिए। किसी दरबारी ने कहा कि उन्हें 2 गांव दिए जाने चाहिए, तो किसी ने 4 गांव देने की सलाह दी। राजा ने मन ही मन विचार किया कि विक्रमादित्य तो मुझसे भी बड़े सम्राट हैं और उनके पास मुझसे अधिक राज्य है, तब भला इन्हें यह छोटे से उपहार कैसे दिए जाएंगे। अंत में गहन सोच विचार के बाद उसने अपनी पुत्री का विवाह राजा विक्रमादित्य से करने की घोषणा कर दी। विवाह संपन्न हो गया। कुछ दिनों उपरांत विक्रमादित्य ने सोचा कि मैं तो देश निकाला भोगने निकला हूं, परंतु यहां तो अपने घर से भी अधिक सुख में हूं, अतः उन्हें यहां से किसी अन्य स्थान पर प्रस्थान करना चाहिए। उन्होंने राजा से कहा कि मैं अब दूसरी जगह जाऊंगा। राजा ने कहा कि आपको जो भी वस्तु चाहिए वह मुझसे मांग लें। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया कि कल मांगूंगा। विक्रमादित्य ने यह बात अपनी नई रानी से कही तो उसने सलाह दी कि मेरे पिता के पास 4 वीर हैं, आप वे ही मांग लेना, परंतु पहले उनसे पक्का वचन ले लेना, नहीं तो वह किसी भी स्थिति में अपने वीर नहीं देंगे। विक्रमादित्य ने उसकी सलाह के अनुसार ही किया। अगले दिन जब राजा ने विक्रमादित्य से मांगने को कहा तो विक्रमादित्य ने राजा से वचन ले लिया। वचन लेने के बाद विक्रमादित्य ने राजा से कहा, मुझे अपने 4 वीर दे दीजिए। विक्रमादित्य की यह बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रमादित्य को उसके वीरों का भेद ज्ञात होगा। तब उसने सोचा कि अवश्य ही मेरी बेटी ने यह रहस्य विक्रमादित्य को बताया होगा। उसने विक्रमादित्य से कहा, मैं आपको वचन दे चुका हूं, इसलिए वीर आपको अवश्य दूंगा, परंतु पहले उनसे पूछ लेता हूं कि वे आपके साथ जाना भी चाहते हैं या नहीं। फिर उसने 4 वीरों को बुलवाया और पूछा। वीरों ने एक ही शर्त पर उनके साथ जाने की सहमति दी। अब तक ये राजा विक्रमादित्य कहलाते थे, आज से हमारा नाम पहले आएगा और ये वीर विक्रमादित्य कहलाएंगे। विक्रमादित्य ने वीरों की यह शर्त स्वीकार कर ली और राजा ने 4 वीर उन्हें सौंप दिए।
राजा अपनी दोनों रानियों और चारों वीरों को साथ लेकर वहां से प्रस्थान किया। चलते चलते वह चौबोली नामक राजकुमारी के नगर में आया। राजा एक कुएं के पास बैठे थे, तभी चौबोली की दासी पानी भरने आई। उसने कुएं से कहा, कुएं, चौबोली के नाम पर उछल जा। कुएं का पानी उमड़कर बाहर आ गया। दासी ने पानी भरा और चली गई। राजा इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने वीरों से पूछा तो वीरों ने बताया कि इस गांव की राजकुमारी का नाम चौबोली है। वह अत्यंत चतुर और चालाक है। उसका यह प्रण है कि जो व्यक्ति उसे एक रात में 4 बार बोलने पर विवश कर देगा, वह उसी से विवाह करेगी। यदि कोई विफल होता है तो वह उसे बंदी बना लेती है, यहाँ तक कि उसके नाम से कुएं का पानी भी ऊपर उठाता है। राजा ने वीरों से कहा कि मैं चौबोली से अवश्य विवाह करूंगा। वीरों ने उन्हें आगाह किया कि यह कार्य इतना सरल नहीं है, इसमें धैर्य और युक्ति से काम लेना पड़ेगा। अगले दिन चौबोली की दासी पुनः पानी भरने के लिए कुएं पर आई। वीरों ने विक्रमादित्य से कहा, हम कुएं की सतह पर लेट जाएंगे, जिससे पानी उछलेगा नहीं। आप दासी से कह देना कि अब तक कुआं चौबोली के नाम से उछलता था, लेकिन अब से यह वीर विक्रमादित्य के नाम से उछलेगा। दासी ने कई बार कुएं से कहा, परंतु पानी ऊपर नहीं आया। तब विक्रमादित्य ने कुएं से कहा, कुएं, विक्रमादित्य के नाम से उछलो। तत्काल ही पानी ऊपर उमड़ आया। दासी यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित होकर लौट गई और उसने चौबोली से सारी घटना कह सुनाई। इधर वीरों ने विक्रमादित्य को आगे की योजना बताई। हम चौबोली को अवश्य बुलवा देंगे, किंतु इसके लिए पहले 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। जब आप चौबोली के महल में जाएंगे तो आपके सामने एक बकरी खड़ी की जाएगी और आपको उससे दूध निकालने को कहा जाएगा। आप कदापि दूध नहीं निकाल पाएंगे, अतः आप केवल बकरी के थन पकड़कर बैठ जाइएगा। हम स्वयं उस बर्तन को दूध से भर देंगे। इसके बाद आपके सामने एक शेर दिखाई देगा। वह शेर दिखने में यद्यपि असली जैसा ही होगा, परंतु वास्तव में वह नकली शेर है। आप उससे जरा भी भय न करना और निधड़क आगे बढ़ जाना। आगे जाने पर आपको पानी का एक दरिया दिखाई देगा, परंतु वास्तव में वह चौबोली द्वारा महल पर लगाए गए एक बड़े शीशे की करामात है। वहां पानी की एक बूंद भी नहीं है, अतः आप निडर होकर आगे बढ़ते जाना। वीरों ने अंत में कहा, चौबोली आपसे कदापि नहीं बोलेगी। हम चारों उसके ढोलिए मतलब पलंग या पालना, दीपक, झारी यानी सुराही और हार में अदृश्य होकर प्रवेश कर जाएंगे और चौबोली को बोलने के लिए विवश करेंगे। राजा वीरों द्वारा बताई गई युक्तियों के सहारे चौबोली के महल में बिना किसी बाधा के पहुंच गए। रात्रि का पहला पहर आरंभ हुआ। राजा ने चौबोली को बुलवाने के लिए हर संभव प्रयास किया, परंतु उसने अपने होंठ तक नहीं हिलाए। तब राजा ने पलंग से कहा, ढोलिए, तू ही कुछ बोल जिससे यह रात किसी तरह व्यतीत हो। ढोलिया बोला, राजा, आप यहां कहां आप फंसे? यह स्त्री बड़ी क्रूर है। ढोलिये को बोलता देख चौबोली को बड़ा आश्चर्य हुआ। ढोलिया बोला, राजा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हारी एक पहर रात कट जाएगी। ये कहकर ढोलिये ने अपनी कहानी आरंभ की। एक साहूकार के पुत्र और एक राजकुमार में अत्यंत गहरी मित्रता थी। वे बचपन से ही साथ रहे और उन्होंने यह निश्चय किया था कि दोनों में से जो भी पहले अपनी ससुराल जाए वह दूसरे को अवश्य साथ ले जाएगा। संयोगवश साहूकार का पुत्र पहले अपनी पत्नी को गौना कराकर लाने के लिए ससुराल को प्रस्थान किया। उसने राजकुमार से भी साथ चलने का आग्रह किया। राजकुमार बहुत से घुड़सवारों और शाही ठाट बाट के साथ साहूकार के पुत्र के साथ चला। साहूकार के पुत्र को अब यह चिंता सताने लगी कि यदि राजकुमार का स्वागत सत्कार उसके पद के योग्य नहीं हुआ तो यह उसके लिए अपमान की बात होगी। रास्ते में देवी का एक मंदिर आया। साहूकार के पुत्र ने मंदिर के भीतर जाकर देवी से यह मनौती मानी कि यदि राजकुमार का स्वागत सत्कार बहुत उत्तम हुआ तो वह लौटते समय अपना शीश उनके चरणों में समर्पित कर देगा। साहूकार के पुत्र के ससुराल वाले बहुत संपन्न थे और देवी की कृपा से राजकुमार तथा उसके सभी साथियों का अत्यंत शानदार आतिथ्य हुआ। लौटते समय राजकुमार पूरे रास्ते उसी आतिथ्य की प्रशंसा करता रहा। जब वे लोग देवी के मंदिर के पास पहुंचे तो साहूकार के पुत्र ने कहा कि वह देवी के दर्शन करके अभी आता है। साहूकार के बेटे की इच्छा पूरी हो गई थी, अतः उसने भीतर जाते ही तलवार से अपना सिर काटकर देवी को चढ़ा दिया। जब बहुत देर हो गई और वह वापस नहीं लौटा तो राजकुमार भी वहां पहुंच गया। राजकुमार वहां का भयानक दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि मित्र की हत्या का लांछन मुझ पर लगेगा, इससे अच्छा यही है कि मैं भी यहीं अपना सिर काटकर देवी के चरणों में समर्पित कर दूं। राजकुमार ने भी अपना सिर काटकर देवी को चढ़ा दिया। जब वे दोनों नहीं लौटे तो साहूकार के बेटे की पत्नी भी वहां गई। दोनों के कटे सिर देखकर उसने सोचा
कि अब मुझे जीवित रहकर क्या करना है। वह भी तलवार से अपना सिर काटने को तैयार हो गई। तभी देवी ने उसे रोकते हुए कहा, तू इन कटे हुए सिरों को धड़ों पर जोड़ दे, दोनों जीवित हो जाएंगे। उसने जल्दी से सिर उठाए और दोनों धड़ों पर रख दिए। दोनों जीवित तो हो गए, लेकिन जल्दीबाजी में उसने अपने पति का सिर राजकुमार के धड़ से और राजकुमार का सिर अपने पति के धड़ से जोड़ दिया। ढोलिये ने राजा विक्रमादित्य से प्रश्न किया, अब राजन, आप यह बताइए कि वह स्त्री किसकी पत्नी हुई, सिर वाले पुरुष की या धड़ वाले पुरुष की? ये सुनकर विक्रमादित्य ने कहा, स्त्री पर तो धड़ वाले पुरुष का ही अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उसके शरीर पर केवल सिर ही दूसरा है, शेष सारा शरीर तो उसी का है। विक्रमादित्य की बात सुनकर चौबोली को बहुत क्रोध आ गया। उसने राजा से कहा, आप कहते हैं कि मैं राजा वीर विक्रमादित्य हूं और मैंने जीवन भर न्याय किया है। बस देख लिया आपका न्याय, औरत धड़ वाले की नहीं सिर वाले की होगी, क्योंकि सिर के बिना धड़ का क्या मूल्य है। विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहती हो वही सही, तुम बोल गई, यही मेरे लिए पर्याप्त है। फिर विक्रमादित्य ने नगाड़ा बजाने वाले से कहा। चौबोली बोली, पहला बोल, मार रे नगारची, ढोल पर चोब। नगाड़ा बजाने वाले ने ढोल पर डंका लगा दिया। फिर राजा विक्रमादित्य ने चौबोली की झारी से कहा, एक पहर रात तो ढोलिये ने कटवा दी, अब एक पहर रात तू व्यतीत करा। प्रारंभिक बातचीत के बाद झारी ने अपनी कहानी कहना आरंभ किया। एक साहूकार का पुत्र और एक राजकुमार में गहन मित्रता थी। उन्होंने बचपन में ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि विवाह के बाद जिसकी भी पत्नी पहले ससुराल आए, वह पहली रात अपने पति के मित्र के पास ठहरेगी। संयोग से साहूकार के बेटे की पत्नी पहले आई। रात को जब दोनों पति पत्नी महल में गए तो पति उदास मुख करके चुपचाप बैठ गया। कुछ देर तक पत्नी भी चुप बैठी रही, लेकिन फिर उसने पति से पूछा, सुहाग रात को ही आप इतने उदास क्यों हैं? या तो मैं आपको पसंद नहीं आई, या मेरे पिता ने जो दहेज दिया है वह आपको पसंद नहीं आया? तब साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। इस पर वह बोली, आप इसकी चिंता न करें, मैं सारी रात आपके मित्र के पास हो आऊंगी। यह कहकर वह मिष्ठान का एक थाल सजाकर और हाथ में चौमुखा दिया लेकर राजकुमार के महल की ओर चली। रास्ते में उसे 4 चोर मिले। चोरों ने उसे पकड़ लिया। उन्हें लगा कि उन्हें सुंदरी और सोना दोनों मिल गए। स्त्री ने उनसे कहा, मैं अपने पति का एक कार्य सिद्ध करने जा रही हूं, लौटते समय आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही कर लूंगी। पहले तो चोरों ने उसकी बात नहीं मानी, परंतु उसके अधिक विश्वास दिलाने पर चोरों ने उसे जाने दिया। आधी रात को साहूकार के बेटे की पत्नी राजकुमार के महल में पहुंची। उसे अचानक सामने देखकर राजकुमार बोला, देवी, तुम कौन हो? बचपन का वायदा उसे याद नहीं रहा था। साहूकार के बेटे की पत्नी ने उसे अपने पति की कही हुई सारी बात बता दी। राजकुमार को उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। उसने अपने मित्र की पत्नी को चुनरी ओढ़ाकर अपनी बहन बना लिया तथा उसका थाल हीरे मोतियों से भरकर उसे सम्मान सहित लौटा दिया। साहूकार के बेटे की पत्नी वहां से चलकर चोरों के पास आई और उनसे कहा, अब चाहो तो मुझे लूट लो। चोरों ने उससे पूछा कि तू कहां गई थी और क्या करके आई है, यह हमें सच सच बताओ। साहूकार के बेटे की स्त्री ने शुरू से अंत तक की सारी बात उन्हें बता दी। चोरों ने सोचा कि जब राजकुमार ने ही इसे बहन बनाकर चुनरी ओढ़ा दी तो हम भी इसे अपनी बहन ही मानेंगे। आपस में सलाह करके उन्होंने अपने पास जो कुछ भी धन था वह देकर उसे अपनी बहन बना लिया और उसे अपने घर जाने को कह दिया। झारी ने राजा विक्रमादित्य से प्रश्न किया, अब राजन, आप यह बताइए कि इसमें नेक नियति किसकी रही, चोरों की या राजकुमार की? राजा ने कहा, भलमनसी तो चोरों की रही। इस पर चौबोली फिर झुंझलाकर बोली, भलमनसी तो राजकुमार की रही, क्योंकि उसने पत्नी रूप में प्राप्त हो सकने वाली सुंदरी को अपनी बहन बना लिया। विक्रमादित्य ने कहा, जैसा तुम कहती हो वही सही। यह कहकर उसने नगाड़ा बजाने वाले से कहा। चौबोली बोली, दूसरा बोल, मार रे नगारची, ढोल पर चोब। नगाड़ा बजाने वाले ने ढोल पर दूसरी बार डंका लगाया। जब दोपहर रात व्यतीत हो गई तो विक्रमादित्य ने दीपक से कहा कि रात्रि का तीसरा पहर अब तुम ही कटवा दो। तब दीपक ने अपनी कहानी कहना शुरू किया। एक ब्राह्मण का पुत्र और एक साहूकार का पुत्र आपस में मित्र थे। जब वे दोनों युवा हुए तो अपनी अपनी पत्नियों को लाने के लिए साथ साथ ससुराल को प्रस्थान किया। जब वे दोनों एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से उनके रास्ते अलग अलग हो जाते थे तो दोनों ने यह समझौता किया कि जो भी पहले अपनी पत्नी को लेकर यहाँ लौटेगा वह दूसरे के आने तक यहीं उसकी बाट देखेगा। यह कहकर वे दोनों अलग अलग हो गए। ब्राह्मण का पुत्र अकेला था, जबकि साहूकार के पुत्र के साथ एक नाई भी था। साहूकार का पुत्र जब ससुराल पहुंचा तो उसका बहुत सत्कार हुआ। नाई चिलम पर आग रखने के लिए हवेली के भीतर गया तो
तो स्त्रियों ने आपस में बातचीत की। एक ने पूछा कि हमें खातिरदारी नाई की अधिक करनी चाहिए या जमवाई की। दूसरी ने कहा, यदि जमवाई की खातिरदारी न भी हो तो भी वह जाकर किसी से कुछ कहेगा नहीं, इसलिए नाई की खातिरदारी ही अधिक होनी चाहिए, जिससे वह सबके सामने हमारी बड़ाई करे। उन्होंने वैसा ही किया। जमवाई बाबू को किसी ने पूछा भी नहीं और नाई की बड़ी सेवा की गई। इससे साहूकार के पुत्र को बड़ा कष्ट हुआ। उसने अपने पिता की ओर से एक चिट्ठी लिखी कि घर में तकलीफ हो रही है, इसलिए बहू को फौरन भेज दिया जाए। दूसरे दिन सवेरे ही साहूकार के लड़के ने अपने ससुर को चिट्ठी दे दी। ससुर ने उसी क्षण दामाद और बेटी को रथ में बिठाकर विदा कर दिया। रास्ते में नाई साहूकार के पुत्र से छेदखानी करता जाता था कि जमवाई बाबू की मेहमान नवाजी अधिक हुई है या नाई की। इससे साहूकार के लड़के का क्रोध और भी बढ़ गया। चलते चलते वे एक तालाब के पास पहुंचे। पत्नी ने जान लिया कि उसका पति अत्यंत भूखा है, इसलिए उसने एक थाल में मिठाई भरकर उसके सामने रखा। लेकिन पति तो बहुत नाराज था। वह अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर और नाई को साथ लेकर आगे चला गया। पत्नी ने उसे रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन वह नहीं रुका। जब वे दोनों चले गए तो पत्नी ने रथ के बैलों से कहा कि जहां से आए हैं वहीं चलो। रथ वापस चल पड़ा, लेकिन बैल दूसरे रास्ते पर मुड़ गए और रथ एक अनजान नगर में पहुंच गया। वहां साहूकार की पुत्री एक फूलों की मालिन के घर ठहर गई। मालिन रोज बादशाह के लिए हार गूंथ कर ले जाया करती थी। उस दिन साहूकार की पुत्री ने हार गूंथा तो उसे देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। बादशाह ने कहा कि मैं इस हार गूंथने वाली स्त्री को देखना चाहता हूं। मालिन ने बहुत छिपान की चेष्टा की, परंतु बादशाह नहीं माना। साहूकार की पुत्री को देखकर बादशाह उस पर मोहित हो गया। उसने साहूकार की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव किया। साहूकार की पुत्री ने उत्तर दिया, मेरे पति मुझे त्याग कर चले गए हैं। यदि वह 6 महीने के भीतर लौट कर आ जाएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी, और यदि वह 6 महीने में नहीं आए तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी, परंतु तब तक मेरे लिए एक अलग महल बनवा दीजिए। बादशाह ने कहा, तुम अपनी पसंद का महल स्वयं बनवा लो। यह कहकर उसने महल बनवाने का प्रबंध कर दिया। साहूकार की पत्नी पुरुषों के वेश में रहकर महल बनवाने लगी। उधर साहूकार का पुत्र आगे बढ़ा तो उसे पहले से निश्चित स्थान पर ब्राह्मण का पुत्र प्रतीक्षा करता हुआ मिला। साहूकार के पुत्र ने उससे पूछा, तुम्हारी स्त्री कहाँ है? ब्राह्मण के पुत्र ने जवाब दिया, वह चरित्रहीन थी, इसलिए मैं उसे नहीं लाया, वहीं छोड़ आया। फिर उसने साहूकार के पुत्र से पूछा, तुम्हारी स्त्री कहाँ है? इस पर उसने बताया कि वह उसे छोड़ आया है और अपनी पत्नी को त्यागने का कारण भी बताया। ब्राह्मण ने कहा, तुम भी कैसे मूर्ख हो जो इतनी सी बात पर पत्नी को त्याग आए, इसमें भला उसका क्या दोष था? अब वे तीनों साहूकार की पत्नी को ढूंढने निकले और घूमते फिरते उसी नगर में जा पहुंचे। नाई ने पुरुषों के वेश में भी साहूकार के बेटे की पत्नी को पहचान लिया। वे तीनों वहीं काम पर लग गए। पत्नी ने भी अपने पति को पहचान लिया। शाम को वह तीनों को अपने घर ले गई और उन्हें भोजन के लिए बिठाया। वह तीनों के लिए थाल लाई तो हर बार अपनी पोशाकें बदल कर आई। साहूकार के पुत्र ने पूछा, महल का मालिक कहाँ है? तब सारा रहस्य खुल गया। साहूकार के बेटे की पत्नी ने बादशाह से कहा कि मेरा पति आ गया है, अतः मैं इनके साथ जा रही हूं। बादशाह ने भी अपने वचन का पालन किया और उसे जाने दिया। दीपक ने राजा विक्रमादित्य से प्रश्न किया, अब राजन, आप यह बताइए कि इसमें नेक नियति किसकी रही? राजा बोले, इसमें भलमनसी तो साहूकार के लड़के की ही रही कि उसने अपनी त्यागी हुई स्त्री को फिर से अपना लिया। राजा की बात सुनकर चौबोली फिर उत्साह से बोली, राजा वीर विक्रमादित्य, क्या तुम सदा ऐसा ही न्याय करते रहे हो? इसमें भलमनसी तो वास्तव में साहूकार के लड़के की पत्नी की थी, जो अकारण त्यागी जाने पर भी अपने सत पर कायम रही। तब विक्रमादित्य ने कहा, तुम जो कहती हो वही सही। फिर उसने नगाड़ा बजाने वाले से कहा, चौबोली बोली, तीसरा बोल, मार रे नगारची, ढोल पर चोब। अब रात्रि का चौथा पहर आरंभ हुआ तो विक्रमादित्य ने चौबोली के हार से कहा कि 3 पहर रात तो व्यतीत हो गई है, अब चौथा पहर तू ही कटवा दे। इस पर हार ने कहना शुरू किया, एक ब्राह्मण, एक खाती, एक दर्जी और एक सुनार, ये चारों मित्र थे। वे चारों कमाने के लिए निकले। रात हो गई तो 3 आदमी सो गए और खाती का पुत्र पहरा देने लगा। उसने 1 पहर तक पहरा दिया और इस बीच उसने लकड़ी की एक सुंदर पुतली बनाकर खड़ी कर दी। फिर दर्जी का पहरा आया, उसने पुतली को सुंदर वस्त्र पहना दिए। 2 पहर रात बीत गई तो सुनार का पहरा आया। सुनार ने पुतली को सुंदर सुंदर आभूषणों से सजा दिया। अंतिम पहरा ब्राह्मण का आया। उसने देखा कि एक सुंदर पुतली आभूषणों और वस्त्रों से सजी खड़ी है। ब्राह्मण ने अपने मंत्र बल से पुतली में प्राण डाल दिए। सवेरे चारों झगड़ने लगे। उनमें से हर एक यही कहता था
कि यह मेरी पत्नी है। हार ने राजा विक्रमादित्य से प्रश्न किया, अब राजन, तुम ही बताओ कि वह किसकी पत्नी बने। राजा ने कहा, खाती ने पुतली को बनाया था, इसलिए वह उसी की पत्नी बननी चाहिए। इस पर चौबोली फिर बोल उठी, खाती ने उसे जन्म दिया था, अतः वह उसका पिता बन गया। वर पक्ष वाले जब विवाह करने जाते हैं तो वधू के लिए आभूषण ले जाते हैं। सुनार ने पुतली को आभूषण पहनाए, अतः वही उसका पति हुआ। इस पर विक्रमादित्य ने कहा, यही सही। फिर उसने नगाड़ा बजाने वाले को पुकारा। चौबोली बोली, चौथा बोल, मार रे नगारची ढोल पर चोब। चौबोली 4 बार बोल चुकी थी, अतः शर्त के अनुसार राजा वीर विक्रमादित्य से उसका विवाह हो गया। राजा ने सारे कैदियों को मुक्त करा दिया। उनके देश निकाले की अवधि भी पूरी हो गई और वह तीनों रानियों को साथ लेकर अपनी नगरी में आ गए। यह पूरी कहानी हमें सिखाती है कि साहस, सत्य, बुद्धिमत्ता और न्याय, इन चारों का रास्ता हमेशा अंत में सम्मान दिलाता है। राजा विक्रमादित्य ने 7 साल का कष्ट झेलने का निर्णय लिया, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया। उन्होंने हर जगह कर्तव्य निभाया, कठिन परीक्षाएं पार की, क्रोध या भय के बजाय समझदारी से फैसले किए और हर स्थिति में सत्य व धर्म का साथ दिया। इसी कारण अंत में उन्हें सम्मान, विजय और सुख प्राप्त हुआ। दूसरे राजा की राजकुमारी पत्नी के रूप में सम्मान मिला और 4 वीर मिल गए। चौबोली जैसी चतुर और परख करने वाली रानी मिली और उनका देश निकाला समाप्त होकर वे फिर अपने राज्य लौट आए। अंत में जो व्यक्ति धर्म को अपने जीवन का आधार बनाता है, न्याय को अपनी शक्ति बनाता है, बुद्धि को अपना मार्गदर्शक बनाता है और सत्य को अपना साथी बनाता है, उसे जीवन में आने वाले बड़े से बड़े दुख भी अंत में सम्मान, सफलता और सुख में बदल जाते हैं। कष्ट अस्थायी है, पर चरित्र और सत्य स्थायी, और इन दोनों की जीत निश्चित होती है। तो यह थी राजा वीर विक्रमादित्य और चतुर राजकुमारी चौबोली के न्याय और बुद्धिमत्ता की अद्भुत लोक कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक लोक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री शनिदेव। मिलते हैं अगली कहानी में।